एपिसोड 49। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में दवाओं और मशीनों की खरीद पर बार बार कमीशनबाजी का खेल सुनाई देता है। क्या इस तरह की कमीशनबाजी राजस्थान के अलावा देश के अन्य भागों में भी, अन्य राज्यों में जो सरकारी अस्पताल और सरकारी संस्थान हैं, क्या उनमें भी इस तरह की मशीनों की खरीद और दवाओं में कमीशन का खेल होता है? आखिर सच्चाई क्या है? बात आमजन की विशेष आज के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए आता है, लेकिन क्या अस्पतालों में आने वाली दवाइयां, आईसीयू मशीनों, एमआरआई, सीटी स्कैन, वेंटिलेटर और अन्य जो उपकरण खरीदे जाते हैं वो क्या पूरी तरह ईमानदारी से खरीदे जाते हैं, या फिर उन उपकरणों में करोड़ों करोड़ों रुपए की खरीद में कमीशन का खेल चलता है? क्या ये समस्या केवल राजस्थान तक सीमित है या देश के अन्य राज्यों में भी ये बीमारी फैली हुई है? समय समय पर ऐसे आरोप सामने आए हैं कि ये समस्याएं अन्य राज्यों में भी फैली हुई है। आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्टों, कैग की रिपोर्ट और समय समय पर न्यायालयों में खुले इन मामलों के आधार पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेंगे। सरकारी अस्पतालों में खरीद कई स्तरों पर होती है। इनमें दवाइयाँ, आईसीयू उपकरण, एमआरआई, सीटी मशीनें, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, लैब उपकरण, सर्जिकल सामान, स्टंट, इम्प्लांट का सामान, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस इत्यादि इत्यादि। मित्रों, यदि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आरोप आमतौर पर इस प्रकार के होते हैं कि बाजार से अधिक कीमत पर दवाइयां और मेडिकल उपकरण खरीदे जाते हैं। किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए तकनीकी शर्तें चहेती फर्मों के अनुसार रखी जाती हैं। घटिया गुणवत्ता का सामान खरीदा जाता है। बिना आवश्यकता के कई मशीनें सरकारी अस्पतालों में खरीद लेना आम बात है। और इतना ही नहीं, उन मशीनों को खरीदने के बाद भी वर्षों वर्षों तक उनका उपयोग नहीं होना, ये उससे भी बुरी बात है। और इसी समस्या का दूसरा भाग है, क्या ये केवल राजस्थान राज्य की समस्या है? उत्तर है जी नहीं। ऐसे आरोप समय समय पर कई राज्यों में सामने आए हैं, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हर खरीद भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई होती है। देश के अनेक राज्यों में खरीद पूरी तरह नियमों के अनुसार भी होती है। समस्या वहां पैदा होती है जिस राज्य का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है और राज्य की निगरानी कमजोर होती है। राजस्थान में समय समय पर दवा खरीद, विभिन्न उपकरणों की खरीद, मेडिकल कॉलेजों में की जाने वाली विभिन्न उपकरणों और मशीनों की खरीदें अनियमितताओं के घेरे में आती रही है। भास्कर और राजस्थान पत्रिका में भी समय समय पर इस तरह की रिपोर्टें प्रकाशित होती रही है। मित्रों, कई मामलों में जांचें बैठाई जाती है, जांचें बैठती रहेंगी। कई बार दोषियों को सजा मिल जाती है और कई बार जांचों में लीपापोती हो जाती है। कुछ मामलों में कैग ने भी राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इन खरीद फरोख्त के तरीकों पर उंगली उठाई है। चिकित्सा उपकरणों एवं अस्पताल निर्माण से जुड़े हुए मामलों पर विभिन्न राज्यों में समय समय पर जांच भी चलती रहती है। कोविड काल में आप सब जानते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों और कई राज्य सरकार के मंत्रियों और खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
आपदा में अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। अरविंद केजरीवाल ने कोविड काल में भी भ्रष्टाचार में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। कोविड महामारी के दौरान पूरे देश में करोड़ों करोड़ों रुपए की खरीद हुई, जिसमें पीपी किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, मास्क, सैनिटाइजर, टेस्टिंग किट और भी बहुत सारी वस्तुएं कोविड काल में मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीदी गई। इन सामानों की खरीद में कई राज्यों में बहुत गड़बड़ियां हुई, धांधलीबाजी सामने आई। कई तथा न्यायालयों ने भी प्रक्रिया की समीक्षा की। इन खरीदारियों में आखिर कमीशन बनता कैसे है? मान लीजिए किसी मशीन की कीमत 50 लाख रुपए बाजार कीमत के हिसाब से है और सरकारी अस्पताल में वही मशीन 50 की जगह 70 लाख या और उससे अधिक कीमत पर खरीदी जाती है, तो जो अतिरिक्त खरीद की राशि है उसमें ही कमीशनबाजी का खेल होता है। मित्रों, ये बात कई बार सामने आई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर पे जो जांच की उपचार की मशीनें जिस रेट में खरीदी जाती है, सरकारी अस्पतालों में वही जांच के मशीनों को उपकरण प्राइवेट हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटरों से लगभग 1.5 और 2 गुना रेट पर खरीदी जाती है। और गुणवत्ता के मामले भी उन मशीनों की गुणवत्ता जो सरकारी हॉस्पिटलों में खरीदी गई है कम होती है। इस प्रकार फर्जी स्पर्धा, मिलीभगत, नकली कोटेशन, पहले से तय कंपनियों के टेंडरों की स्वीकृति, ये तरीके अक्सर भ्रष्टाचार में अपनाए जाते हैं और भ्रष्टाचार की पोल यही तरीके खोलते हैं। इस भ्रष्टाचार का नुकसान सबसे बड़ा किसको होता है? इस भ्रष्टाचार का नुकसान आम मरीज को होता है। इन आम मरीजों में आप और हम सब हैं। इन गलत मशीनों की खरीद से मरीजों की रिपोर्ट्स गलत आ सकती है। आईसीयू में भर्ती मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है, उसका ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। और जो दवाइयां कमीशनबाजी में खरीदी गई हैं, जब उनमें कंटेंट की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती है, तो वो दवाइयां मरीजों को असर नहीं करती, परिणाम मरीज की बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। मित्रों, जिस पैसे से ये दवाइयां और उपकरण खरीदे जाते हैं, वो पैसा कोई पेड़ों से तोड़कर इन कंपनियों को नहीं दिया जाता। वो पैसा आप और हम सबके टैक्स का है। अगर इस पैसे को कमीशनबाजी में लुटा दिया जाए तो सोचो आप और हमारी गाड़ी कमाई का क्या हाल होगा। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो विभिन्न सरकारों में काम करने वाले अधिकारियों की खरीदारी, जिसमें मेडिकल उपकरण और दवाइयां शामिल हैं, उनकी ओर इशारा करती है। आखिर ये भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? इस पर विचार करें तो सबसे पहले सभी टेंडर पूरी तरह से ऑनलाइन होने चाहिए। मशीनों की वास्तविक कीमत, जो बाजार में कीमत है, वो सार्वजनिक होनी चाहिए। प्रत्येक अस्पताल का डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। मशीन खरीद के बाद उसका उपयोग भी ऑनलाइन दिखाई दे। डॉक्टरों और इंजीनियरों की एक ऐसी समिति बने जो इसकी जांच करे। दोषी अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो। विसिल ब्लोअर अर्थात शिकायत करने वाला व्यक्ति या किसी संस्था जिसने शिकायत की है, उसका पूर्णतः संरक्षण हो। सोशल ऑडिट और नागरिक नियमों को बढ़ावा मिले। क्या सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं। देश में हजारों डॉक्टर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, बायोमेडिकल इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह ईमानदारी से ही अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस काम को, या ये कहें कि कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। यदि कुछ मामलों में भ्रष्टाचार सामने आता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। निष्कर्ष, आज की चर्चा का निष्कर्ष ये है कि सरकारी अस्पतालों में खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप
केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में समय समय पर दवा, उपकरण और निर्माण कार्यों से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे। इनमें कुछ मामलों की जांच हुई है, कुछों पर कार्रवाई होती रहेगी। दूसरी ओर कई राज्यों में पारदर्शी खरीद प्रणाली भी विकसित कर ली गई है और इस पारदर्शी खरीद प्रणाली के अच्छे उदाहरण भी पेश किए हैं। इसके लिए जरूरत किसी एक राज्य या सरकार को दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें हर खरीद पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक निगरानी के दायरे में हो। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना ही इस व्यवस्था का उद्देश्य हो। यदि आपको आज का यह विश्लेषण अच्छा लगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल अन्य किसी मामलों में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।